ब्रेस्ट फीड शुरू हुआ, जैसे बच्चे को डिलीवर किया, ब्रेस्ट बहुत बड़ा हो जाता है, और जैसे 2-3 महीना बीतता है फिर ब्रेस्ट धीरे धीरे सिकुड़ता है, तो वो ग्लैंड्स जो हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लेसिया हुआ है वो सिकुड़ के छोटा हो जाता है, वही ग्लैंड्स जो है गांठ के जैसा महसूस। आप अल्ट्रासाउंड करा लें, अगर थोड़ा भी दिमाग में है कि हाँ ये गांठ जैसा हो रहा है, डॉक्टर से मिले, क्लिनिकल एग्जामिनेशन वो डॉक्टर करेंगे, अल्ट्रासाउंड साथ में अगर वो मान लीजिए सजेस्ट करते हैं या नहीं करते, आप खुद भी कर सकती हैं, आप सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करें और हमको फील हो रहा है हम अल्ट्रासाउंड कराना चाहते हैं, आप करा सकती हैं सेल्फ जो है एग्जामिनेशन के बाद, और वो करा के देख लेंगे, वो बता देगा कि हाँ ये कैंसरस है, ये नॉर्मल है या कोई बेनाइन है, तो वो आप अल्ट्रासाउंड से डायग्नोस कर सकते हैं। हाँ सही, हाँ अगर कहीं डाउट है तो अल्ट्रासाउंड, जैसे मैडम ने बोला सही बोला, अल्ट्रासाउंड जरूरी। मैम हाँ पूछिए मैम। मैं दिसंबर में मेडिकल चेकअप कराई थी अपोलो दिल्ली से, तो मुझे अल्ट्रासाउंड के दौरान में पता चला कि वही फाइब्रॉइड है, तो मेरा टीमोग्राफी किया गया, मैमोग्राफी किया गया, स्टिल फिर भी मैम लोगों को डाउट था, तो मुझे बताया गया कि आप ब्रेस्ट का MRI कराइए, तो पता चला कि जो मशीनरी है वो यहाँ पटना में अवेलेबल नहीं है, तो मैं फिर 15 दिन MRI है मैडम हमारे हॉस्पिटल में नहीं, मुझे बताया गया है कि आप लोगों को जो मशीनरी चाहिए एडवांस वो शायद पटना में अवेलेबल नहीं नहीं था, तो मैं फिर दिल्ली गई मैम, उसके लिए 15 दिन बाद वही पीरियड के 7 डे ड्यूरेशन में तब हमारे फिर वहाँ कराया। मैम तो हमारी गलती है कि हम आप तक नहीं पहुँच पाए। हाँ नहीं, मुझे वहाँ जो कम्युनिकेट किया गया और ये सेंसिटिव मैटर तक मैंने सोचा कि रिस्क क्यों लेना, तो मैं वहाँ गई, तो डॉक्टर रमेश सलीम के थ्रू मैं गई थी, वो अपोलो में है ऑन्कोलॉजिस्ट, तो मैं वहाँ गई, मैंने अपना कराया, तो जस्ट MRI करा, मैं रिपोर्ट सारी लेके आई हूँ मैम, अगर इन केस अगर कोई रेफरेंस हो जाए, तो उसमें उन्होंने कहा कि अभी कैंसरस आपका नहीं है, लेकिन आपको 1 ईयर के ड्यूरेशन में आपको कराना है, तो मैंने जनवरी 16 के आसपास कराया था। आपके लिए क्या एडवाइस, मतलब आप मुझे क्या एडवाइस देना चाहेंगे, क्योंकि दिल्ली बहुत दूर है, आना आप हमारे यहाँ आइए मैडम, हमारे यहाँ MRI कोयल है, एक नहीं 3 कोयल है। हाँ सर, तो मैम मुझे हर ईयर मुझे कराना होगा ये? हाँ ईयरली आपको क्योंकि मैं रिपोर्ट आपका नहीं जानती हूँ मैडम, क्यों MRI हुआ, पायरेट्स 4 था क्या उसमें? मैम मैं सारी लेके आई हूँ। कोई बात नहीं, लेके आइए, हम लोग देख लेंगे, अगर पायरेट्स 4 होगा इसलिए कंफ्यूजन चल रहा होगा, तो उन्होंने MRI कराया, MRI पे उनको कुछ नहीं मिला है, तो कोई नहीं, आप जो है हर 6 मंथ में एक अल्ट्रासाउंड कराएं और साल में एक बार MRI कराएं, बस यही प्रोटोकॉल है। जैसे 1 ईयर मेरा कंप्लीट होने वाला है, तो मुझे आप आके हमारा MRI अपॉइंटमेंट प्रायर ले ले, जी मैम, फिर हम MRI करा देंगे। ठीक है मैम, ठीक है, और थैंक यू मैम। थैंक यू। अच्छा मैम एक बात, अगर इसको ये चीजें हैं, क्या उसके लिए खाने पीने में या समथिंग कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं जो बेनिफिशियल है उसके लिए? सही बात है, खाना सही खाएं, बाहर का खाना नहीं खाएं, क्योंकि बच्चियां क्या होती है मोमो बर्गर पिज्जा ये सब बहुत प्रेफर करती है, ये होता क्या है वो जो बर्न्ड ऑयल होता है ना, उसमें जो एस्ट्रोजन मतलब कि जो अच्छा एस्ट्रोजन नहीं है वो ऑयल जो है बर्न होता है, उसके चलते जो है ना ये गांठ होना, ये सब होना, स्ट्रेस, ये सब ये कारण है। उसके बाद से एक्सरसाइज नहीं करना, एटलीस्ट 20 मिनट्स ऑफ योर लाइफ शुड बी गिवन टू योरसेल्फ थ्रू एक्सरसाइज। आप एक्सरसाइज करो। थैंक यू मैम। अनकंट्रोल्ड बर्थ पिल्स फॉर 10 years दैट इज डेंजरस, क्योंकि वो भी कैंसर करता है। पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी बहुत कंटिन्यूअस लेती हैं फ्लसेस के चलते, वो नहीं लेंगी, बीच बीच में ब्रेक करेंगी। इट्स ट्रू कि हॉट फ्लसेस होते हैं, तो आप शुरू करें, बीच में ब्रेक करें, डॉक्टर के एडवाइस में करें, अपने मन से नहीं, ठीक है? वो जानता है कि हमको कितना ड्यूरेशन रखना है हार्मोन का, कब उसको ब्रेक करना है, क्योंकि कभी कभी महिलाएं जो है किसी नेट पे गूगल पे सर्च करके गूगल पे ये देखा, आपको बता रहे हैं गूगल पे भी हम लोग क्यों बैठे हुए हैं, गूगल पे देखे जब आपको पता है गूगल इज बिगर डॉक्टर देन डॉक्टर आसन। हाँ वही बोलते हैं कि गूगल पे पढ़ लिए, पढ़ के उसके बाद से फिर शुरू कर दिए कि हाँ ये दवा गूगल पे हमने आयुर्वेदिक पढ़ा था मैं पतली होने के लिए, पता चला यहाँ पे बहुत पेशेंट ऐसे हैं अपने मतलब जैसे भी काफी हैं कि खुद से थायराइड की दवा खुद से स्टॉप कर दी, मेरा मतलब नॉर्मल आ गया लेवल, मैं ब्रेक कर देती हूँ फिर से स्टार्ट कर देती हूँ। इवन मैं फास्टिंग है तो आज मैंने नहीं लिया तो कल 2 दवा ले लेती हूँ। तो मुझे देख के लगता है मैं इतना समझाती हूँ, अगर कोई पेशेंट आता है मैं आराम से बैठ के मैं सबको वो करती हूँ, लेकिन फिर भी ये चीज है, ये अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस की मैम एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ पूछिए। अगर ब्रेस्ट में दर्द
दर्द रहता है तो क्या वो सिम्टम होता है ब्रेस्ट मैंने बोला ना पेनलेस होता है मैडम, पेनलेस कोई नहीं, लेकिन डायग्नोसिस हो सकता है। कभी कभी गांठ जो है बहुत बड़ा हो जाता है तो कैंसरस हो जाता है। गांठ इवन नॉर्मल अगर दर्द हाँ, ब्रेस्ट पेन इज अ कॉमन फीचर, कॉमन जो है पेशेंट सिम्टम्स देता है कि हमको ब्रेस्ट में पेन है। साइक्लिकल मस्टैल्जिया एक वर्ड बोला, पीरियड्स के आसपास पेन होना कॉमन फाइंडिंग। पीरियड्स के आसपास नहीं, ऐसे भी डिफ्यूज पेन होता है हार्मोनल चेंजेस का, उसके लिए कुछ घबराइए नहीं। कुछ दवा मैडम प्रेस्क्राइब करती ही होंगी, इवनिंग प्राइमोजा, फिर विटामिन ई कैप्सूल्स, वो सब एडवाइस कर देंगी मैडम, उसी से प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट पेन कॉमन होता है। और आपने बताया कि अगर वो गांठ अगर पाया जाता है तो क्या वो दर्द नहीं होता, मतलब उसमें पेनलेस होता है, पेनलेस। और अगर वो गांठ है वो दर्द कर रहा है तो घाव हो सकता है, हाँ हो सकता है। हो सकता है, लेकिन जांच करने का विषय है। फाइब्रोसिस्टिक डिजीज, सिस्ट से भी दर्द होता है। गांठ में अगर ब्रेस्ट में सिस्ट भी हो वो भी पेनलेस पेनफुल होगा, तो डायग्नोसिस की जरूरत है, उसके लिए आपको अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। बट अंडर आर्म्स में अगर पाया जाए, हाँ, कभी कभी अंडर आर्म्स में क्या होता है, लगता है कि कुछ दर्द हो रहा है या कुछ निकला हुआ रहता है, जैसे बच्चा होता है ना वहाँ पे निकलने लगता है, दैट इज असेसरी ब्रेस्ट, उसके लिए घबराने का। कभी कभी होता क्या है कि वो ब्रेस्ट टिश्यू जो है, जैसे ही हम लोग पेट में रहते हैं, बच्चे जब माँ के गर्भ में आते हैं तो यहाँ से ब्रेस्ट शुरू होकर इधर आता है। कभी कभी यही चीज नीचे की तरफ निकल आ जाएगा, किसी किसी को देखिए, दैट इज अ कंजेनाइटल डिसऑर्डर। तो कांख में कभी कभी ब्रेस्ट टिश्यूज रहते हैं, तो वो घबराने की चीज नहीं है, ठीक है। उसमें भी दर्द होगा तो उसको सिंपल सर्जरी से हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग अगर नहीं है उनकी मैं बात कर रही हाँ, उसमें भी दर्द होता है। अगर असेसरी ब्रेस्ट होगा तो दर्द होगा, कभी कभी ब्रेस्ट में पेन होता है, वैसे ही असेसरी ब्रेस्ट वो में सिम्टम्स नहीं होते क्या? नहीं, कैंसर का सिम्टम नहीं है, उसमें असेसरी ब्रेस्ट है, आप उसको ऑपरेट करके निकल पा सकते हैं। बहुत बड़ा चीज है। इन जनरल जैसे लिम्फ नोड के बारे में क्या बता रहे थे? हाँ, बहुत लोगों को लिम्फ नोड की मतलब मिल रहे हैं कि ब्रेस्ट में कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अंडर आर्म्स पेन, अंडर आर्म्स बढ़ा हुआ लंप, इंजेक्टर ऐसे प्रेगनेंसी के टाइम में या ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम में नॉर्मल लोगों को लिम्फ नोड जैसे है, कांख में अगर कोई लिम्फ नोड आ रहा है, लिम्फ नोड का साइज क्या है वो इम्पोर्टेंट है। लेंथ और विड्थ दोनों देखते हैं। अगर विड्थ 1 सेंटीमीटर से ज्यादा है मैडम, तो फिर उसका बायोप्सी एफएनएसी करना जरूरी है। रिएक्टिव, कभी कभी ब्रेस्ट में अगर गांठ होता है ना या घाव होता है तो बगल में भी दर्द होने लगता है, तो वो होता क्या है, रिएक्टिव लिम्फ नोड्स करके आता है। लिम्फ नोड जो है वो बड़ा हो जाता है, वो भी दिखेगा। तो जैसे ही ब्रेस्ट का एक्सिस सेटल करेगा तो ये भी सेटल कर जाता है। कैंसर होने से यहाँ होता है, घाव होने से भी इधर गांठ होता है कांख में, उसके लिए कोई घबराने नहीं। हो गया? हाँ, ठीक है, हम लोग ये फिर शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच मैडम। आप लोगों को हमने पहले सबसे पहले मैं माफी चाहूंगा कि प्रोग्राम उस समय नहीं हो पाया। दूसरा, मैम ने अभी आपको एक नया लिंक शेयर किया होगा आप लोग के गर्ल्स ग्रुप में, सो आपसे रिक्वेस्ट था कि वो लिंक एक बार क्लिक करें। बाकी हमारी टीम आपको मदद करेगी। मुकुल जी